40 करोड़ का संकल्प, 50 करोड़ पार, ये है योगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे 50 करोड़ अमृत स्नान। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ और प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ श्रद्धालु। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज खबर में क्या कुछ खास है। चलिए सबसे पहले चलते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, आज माघ पूर्णिमा, कैसा रहा अमृत स्नान, यानी कि क्या आज कोई अप्रिय घटना घटी, आज श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा, संतों ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से व्यवस्था रही, सीएम योगी ने कैसे मॉनिटरिंग की, अधिकारियों ने कैसे दिशा निर्देश दिए, अधिकारियों ने किस तरीके से तमाम चीजों का पालन किया, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे 50 करोड़ का आंकड़ा पार, आयोजन सफल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आंकड़ा रखा था कि लगभग 40 से 45 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि अभी एक अमृत स्नान यानी 26 फरवरी महाशिवरात्रि का बचा है, उससे पहले यह आंकड़ा 50 करोड़ पार कर चुका है। इसका मतलब योगी सरकार इस आयोजन को सफल मान रही है, सफल हो गया है। 45 करोड़ का लक्ष्य था और 50 करोड़ पार हो चुकी है और यह संख्या अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 करोड़ के पार, यानी कि आधी आबादी, लगभग आधी आबादी के बराबर प्रयागराज में, गंगा में, यमुना संगम में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि महाकुंभ में महाजाम का क्या रहा कारण। न्यूज इंडिया ने एक एनालिसिस किया, एक विश्लेषण किया कि आखिर ये 10 फरवरी तक महाजाम क्यों बना, आखिर इसके पीछे क्या कारण था, आखिर कैसे विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया। आज हम आपको बताएंगे कि महाजाम का असली कारण क्या रहा और उसके बाद हम अंत में आपको बताएंगे कि महाकुंभ में महाजाम के बाद अमृत स्नान पर क्या कहते हैं संत और श्रद्धालु। आखिर संत और श्रद्धालुओं का इस अमृत स्नान को लेकर के क्या कुछ कहना है, क्या ये आयोजन को सफल मान रहे हैं, आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं। आज 12 फरवरी यानी कि माघ पूर्णिमा, रात को जैसे ही माघ पूर्णिमा के अवसर पर पूरा चांद दिखा, पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। आज महापूर्णिमा के माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिला, आंकड़ा 50 करोड़ के पार हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे आयोजन की मॉनिटरिंग बैठकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की। प्रशांत कुमार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो बैठे हुए हैं और इस पूरे आयोजन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस पूरे आयोजन की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों में ले ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ पूर्णिमा के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही साधु संतों, धर्माचार्यों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का अभिनंदन करते हुए उन्होंने भगवान श्री हरि से सबके सुख समृद्धि और सौभाग्य और मां गंगा, यमुना और सरस्वती से मनोरथ सिद्ध करने की कामना की। सुबह 4 बजे से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में डटे हुए हैं। सुबह 4 बजे वो वॉर रूम में बैठ गए थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। स्नान पर्व पर पल पल का अपडेट लिया। बसंत पंचमी के बाद माघ पूर्णिमा स्नान पर्व के लिए भी सुबह से गहन निरीक्षण शुरू हो गया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा शुरू हो गई क्योंकि आज अमृत स्नान। साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान रहा। मुख्यमंत्री के साथ डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी भी वॉर रूम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने टीवी पर लाइव तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को लगातार आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे। आज उन्हें बागपत आना था और बागपत में सुबह का कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
खुद मॉनिटरिंग करने के चलते उस कार्यक्रम को दोपहर के बाद रखा, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि दोपहर तक आधी आबादी जो वहां पहुंच चुकी है वो स्नान कर ली होती है। उसके बाद वो बागपत के लिए रवाना हुई। माघ पूर्णिमा में ऑपरेशन चतुर्भुज से श्रद्धालुओं की निगाहबानी आईसीसीसी की स्पेशल टीम ने रात से ही सेफ्टी सर्किल बना दिया था। एंट्री ड्रोन सिस्टम 24 घंटे अलर्ट रहा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगातार मॉनिटरिंग होती रही। सुरक्षा, सुविधा, अपराध नियंत्रण और क्राउड मैनेजमेंट के हर पहलू पर फोकस दिया गया। एंट्री ड्रोन सिस्टम का बेहतर इस्तेमाल किया गया। ड्रोन से एरियल सर्विलेंस के माध्यम से 24 घंटे पूरे क्षेत्र पर नजर बनी हुई है। साधु संत ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन का गर्व है। महाकुंभ में अभूतपूर्व व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साधु संतों और श्रद्धालुओं ने धन्यवाद दिया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि माघ पूर्णिमा के अवसर पर तीर्थराज प्रयाग में आम स्नानार्थियों समेत साधु संतों और कल्पवासियों ने भी आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। तीर्थराज प्रयागराज के सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ दिखी। संगम लोज समेत मेला क्षेत्र में कई कच्चे पक्के घाटों पर भक्तों ने मोक्ष की कामना के साथ पवित्र स्नान किया। साधु संतों ने योगी सरकार और प्रशासन की तैयारियों से संतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और आगे कहा कि अभूतपूर्व अनुभव प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद। तो ये रहा आज का किस तरीके से व्यवस्था रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए आज के पवित्र स्नान को, अमृत स्नान को सही सुचारू रूप से हो, इसके लिए खुद उन्होंने मॉनिटरिंग की। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक 50 करोड़ आस्था के कुंभ में स्नान कर चुके हैं श्रद्धालु, जबकि यूपी की आबादी महज 25 करोड़ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों की आदत है जो कुंभ में स्नान करने से मना कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना में वैक्सीन लगवा ली थी और लोगों को वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे थे। कुछ लोग चोरी छुपे संगम में जाकर डुबकी लगाकर आ गए और जनता से कह रहे हैं मत जाओ। आपको ये भी बता दें कि ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो पलटवार है जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में बयान दिया था। अखिलेश यादव ने लोकसभा में कुंभ की व्यवस्था का मामला उठाया। अखिलेश यादव ने पूछा कि चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जिन्हें जमीन की समस्या ना दिखाई दे। कुंभ में अव्यवस्था से तमाम सनातनियों को परेशानी हुई है। जाम हटाने के लिए 2 सीएम लगाने पड़े। लोगों के दुख तकलीफ के कारण इन्हें संगठन के लोगों से मदद की अपील करनी पड़ी। आपको दोनों बयान सुनवाते हैं, अखिलेश यादव ने क्या कहा और उसका पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सबके सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है, सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको, जमीन की समस्याएं न दिखती हों। और सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। मेरे सामने कल एक परसों असमंजस की स्थिति थी कि मैं यहां पे प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। लेकिन जब चौधरी जयंत जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि कैसे होगा। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं दोपहर के बाद
क्योंकि प्रयागराज में तब तक काफी बड़ी संख्या में लोग स्नान कर चुके होंगे और फिर मैं वहां पर कार्यक्रम में भाग लूंगा, जरूर भाग लूंगा। और बहनों और भाइयों, मैं आया हूं। आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी? उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है, जब इनको अवसर मिला था तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। याद करिए बागपत के नौजवानों, पुलिस की भर्ती निकलती थी, बागपत का नौजवान पुलिस की भर्ती होने से वंचित हो जाता था। दरअसल अखिलेश यादव ने लोकसभा में जो मुद्दा उठाया, वो जो जाम की तस्वीरें निकलकर सामने आई, लोगों के फंसे होने की तस्वीरें निकलकर आई, उसके बाद सदन में वो मुद्दा उठाया। लेकिन उसका विश्लेषण हम लोगों ने किया, न्यूज़ इंडिया ने किया, उसका पता चला कि आखिर ये भीड़ इन दिनों में कैसी रही। अब हम आपको वीकेंड के जरिए बताते हैं कि आखिर ये वीकेंड फैक्टर रहा। क्या वीकेंड फैक्टर रहा, वो ग्राफिक के जरिए देखिए। 7 फरवरी को शुक्रवार रहता है, बहुत सारे दफ्तरों में सैटरडे और संडे का ऑफ रहता है। 85 लाख लोगों ने उस दिन आस्था की डुबकी लगाई। एक दिन में 7 फरवरी को 85 लाख। 8 फरवरी को यह आंकड़ा आगे पहुंच गया, क्योंकि शनिवार को ज्यादातर स्कूलों का, ज्यादातर ऑफिस का अवकाश रहता है, तो यह आंकड़ा 1 करोड़ 25 लाख के पार पहुंच गया। 8 फरवरी दिन शनिवार। 9 फरवरी दिन रविवार, क्योंकि रविवार को स्कूल, कॉलेज, तमाम पूरे देश में अवकाश रहता है, तो यह आंकड़ा 1 करोड़ 47 लाख के पार पहुंच गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जब एक दिन में 1 करोड़ 47 लाख लोग अगर एक साथ स्नान करेंगे तो सड़कों की हालत क्या होगी। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। उसके बाद 10 फरवरी को क्या, 10 फरवरी को दिन सोमवार, ग्राफिक पाएंगे, आपको बताएंगे 10 फरवरी को क्या हुआ। 10 फरवरी को सोमवार को कम छुट्टी रहती है, इसलिए 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अब इस बात से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वीकेंड फैक्टर सबसे बड़ी बात रही है जब ये महाजाम की स्थिति सामने आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस अमृत स्नान पर कितने श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। अगर देखा जाए 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक, तो यह आंकड़ा लगातार कम हुआ है। चलिए आंकड़ों पर आते हैं, आंकड़ों के जरिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से। देखिए ग्राफिक के जरिए 14 जनवरी मकर संक्रांति को लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। 3.5 करोड़। 29 जनवरी मौनी अमावस्या जब भगदड़ हुई, अब यह आंकड़ा निकलकर सामने आया, लगभग 7 करोड़ लोग। अब सोचिए 7 करोड़ लोगों ने मौनी अमावस्या को आस्था की डुबकी लगाई है। 3 फरवरी बसंत पंचमी को
3 फरवरी बसंत पंचमी को 3 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। 3 फरवरी, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा को 2 करोड़ लोगों ने, यानी आज शाम तक का जो आंकड़ा, लगभग 2 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। तो जो 14 फरवरी आप देख रहे हैं, 14 जनवरी 3.5 करोड़, फिर सबसे ज्यादा 29 जनवरी मौनी अमावस्या, उसके बाद 3 फरवरी 3 करोड़ और 12 फरवरी 2 करोड़। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इससे समझ में आता है कि व्यवस्थाएं कितनी चाक चौबंद हैं। 12 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले पक्के घाट किस तरीके से, अब हम आपको सुनवाते हैं कि व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि कुछ वीकेंड ऐसे होते हैं जब भीड़ बढ़ जाती है और ट्रैफिक धीमा हो जाता है। लोग अनुशासन का पालन करने में भी विफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय में ट्रैफिक सुचारू हो जाता है। हमारे देश की लगभग 1/3 आबादी अब तक पवित्र डुबकी लगा चुकी है। इससे पता चलता है कि यहाँ प्रबंधन अच्छे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है डीजीपी प्रशांत कुमार, सुनवाते हैं। होते हैं जहाँ पे भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है, ट्रैफिक स्लो हो जाता है, लोगों के द्वारा भी जो लेन डिसिप्लिन का अनुपालन नहीं किया जाता और वॉल्यूम ज़्यादा होने से ट्रैफिक धीरे चलता है, लेकिन एक अल्प अवधि में भी उनको क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ से 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर अगर कोई जाम लगा, उसको कुंभ के साथ जोड़ना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। क्योंकि मेरे पास ये खबर है कि अमृतसर से भी लोग आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से भी वहाँ ट्रेनों में और एयरपोर्ट पर रश है। तो सभी चीज़ों को ये दर्शाता है कि कुंभ अपने आप में इतना फेमस है और इतनी इसकी व्यापक पहुंच हो गई है कि सभी लोग आना चाहते हैं। और जिस हिसाब से लोग आए हैं, अब तक 1/3 हमारी कंट्री का पॉपुलेशन ने तो यहाँ स्नान कर ही लिया है। तो ये दर्शाता है कि यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हैं और जो भी व्यक्ति यहाँ लोग आए हैं उनसे हम लगातार फीडबैक ले रहे हैं। और उसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि बिल्ड बैक बेटर, तो हम बेहतर से बेहतर प्रतिदिन हम अपनी लर्निंग, अपने नेक्स्ट डे के प्लानिंग को में उसको इंक्लूड करते हैं ताकि हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं श्रद्धालुओं को दे सकें। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पवित्र आस्था की डुबकी लगाने के बाद महाकुंभ में शामिल हुए एक श्रद्धालु ने कहा कि मैंने आज सुबह 3 बजे स्नान किया, अब हम लौट रहे हैं। मौनी अमावस्या के मुकाबले आज भीड़ कम है, यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हैं। 2 श्रद्धालुओं के बयान हम आपको सुनवाते हैं। आज बहुत अच्छा स्नान था। मैंने पहले भी काफ़ी दिनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी। मैं दिल्ली से आया हूँ और जिसका महापूर्णिमा स्नान था, जो व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी। और हमारा स्नान 4 बजे, हमने 4 बजे स्नान किया था और सब कुछ आज काफ़ी अच्छे से हुआ। स्नान काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन हम जैसे सुबह 3 बजे पहुंच गए थे, स्नान किए थे, भीड़ थी, लेकिन हम लोग आराम से स्नान कर लिए हैं और फिर उसके बाद स्नान करके निकल लिए हैं। अभी रास्ते में हैं, अब जा रहे हैं वापस। तो सुना आपने, देश की लगभग 1/3 आबादी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुकी है। व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। हल्की सी परेशानी जरूर आई, क्योंकि ये तो हमारे सनातन में भी कई कथाएं प्रचलित हैं। जब ऋषि मुनि यज्ञ हवन करते थे तो उसमें भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियां आती थी। कुछ ऐसा ही नज़ारा 29 जनवरी को देखने को मिला, जिसके बाद तमाम परेशानियों को खत्म कर दिया गया और सभी अमृत स्नान सुचारू रूप से चल रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ 50 करोड़ अमृत स्नान, इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।